अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बुहिरा अरब में समंदरी तूफान वायु ने रुख बदल लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात पर तूफान के बराह रास्त असरअंदाज होने का खतरा टलने लगा। वायु कराची के जुनूब मशरिक में 550 नॉटिकल में कमी है। वेराल बंदरपुर और दवारगा बंदरगाह के करीब से गुजरेगा। कराची में आज दरमियाने दर्जे की हीट वेव का खदशा। दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर में शुमाल मगरिब से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी। आज ठट्टा, बदीन, थरपारकर समेत सिंध के दीगर शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान। बदीन में पाबंदी के बावजूद 70 से ज्यादा माहीगीर शिकार के लिए खुले समंदर में रवाना। कराची में शदीद गर्मी के सताए शहरियों की जिंदगी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब। FB एरिया, FC एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और जेल रोड पर शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की सब अच्छा है की रिपोर्ट। कहा तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। मौक़िफ़ अपनाया। अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूँ, मेरा लंदन में इलाज हो रहा था, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। नैब कौम और अदालत का वक्त ज़ाया कर रहा है। अवाम का पैसा नहीं खाया, ईमानदारी से दिन रात काम किया, मुख्तलिफ मंसूबों में करोड़ों रुपए बचाए। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 26 जून और आशियाना इकबाल केस की समाअत 29 जून तक मुलतवी। हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस में तलब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। लीगी रहनुमाओं की कोट लखपत जेल आमद जारी। परवेज रशीद ने कहा, रिलीफ देने वाले जेल और तकलीफ देने वाले इक्तिदार में बैठे हैं। झूठा एहतसाब चलने तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। एहसन इकबाल ने कहा, PTI हुकूमत पाकिस्तान पर भारी साबित हो रही है, जिसके तूल पकड़ने से बुहरानों का सुनामी आएगा। इमरान खान के कमीशन में सबसे पहले पेशी मुशीर खजाना की होनी चाहिए। इमरान खान इंतकाम से भरे हुए शख्स का नाम है, जिसका मकसद सिर्फ मुखालिफिन के सर कलम करना है। इमरान खान के बनाए गए किसी कमीशन की कोई वक़्त नहीं है। लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा, मुल्क इमरान खान के हाथों लरज रहा है। ये कैसा एहतसाब है जो सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है। हुकूमत नैब को डिक्टेट कर रही है। इमरान खान का खिताब उनकी चीख थी। अपोजिशन का असम्बली में एहतजाज उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज और सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। हमजा शहबाज और सलमान रफीक आज से शुरू होने वाले बजट इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत 3430 अरब रुपए का खसारा कहां से पूरा करेगी? इसका मतलब है आप जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 43% पाकिस्तानी बच्चे ग़िज़ाइयत और पानी की कमी का शिकार हैं। इस बजट में ग़िज़ाइयत की कमी और सेहत से मुतालिक इक़दामात का नहीं बताया गया। मुल्क में 5 साल हेल्थ इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजे बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 388 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 35,000 का हिस्सा उबूर कर गई। करंट इंडेक्स में 35,326 की सतह पर ट्रेड जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 19 पैसे महंगा 151 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड जारी। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी केस का बेंच टूट गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, उनका फवाद हसन फवाद से जाती ताल्लुक है, इसलिए केस की समाअत नहीं कर सकते।
साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने मौकफ अपनाया है कि वजीर आजम ने काबीना की मंजूरी के बगैर ही सदर को ये रेफरेंस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूल और कानून के मुताबिक ये रेफरेंस नाजायज और नाकाबिल समाअत है। खिलाफ ज़ाब्ता रेफरेंस भेजने पर सदर और वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम का 19वां 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शुरू होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम मुंतखब मुल्कों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। पाक भारत वज़ीर आजम की मुलाकात की भी कयास आराइयां। भारत ने रियासती दहशतगर्दी की एक और मिसाल कायम कर दी। काबिज इंतजामिया ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हवाले से श्रीनगर में रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया। रिपोर्ट में 2012 से 2018 के दौरान काले कानून के तहत कैद में 210 कैदियों का मुतालबा पेश किया गया। रिपोर्ट में काले कानून को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफा बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के उमूर पर खुसूसी बातचीत की गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पूरे खत्ते में तामीर और तरक्की का अमल अफगानिस्तान में क़याम अमन से मशरूत है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपना मसालेहाना किरदार अदा करता रहेगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन नवंबर तक ट्रेन चीनी है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन के ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन केस में रिमार्क्स। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका, जो रह गया है वो ठेकेदारों ने वक्त पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, 10 मिलियन की बैंकिंग गारंटी हर ठेकेदार को वापस कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने गर्ल्स गाइड स्कूल को दी जाने वाली लीज अराजी को सिर्फ गर्ल्स गाइड के इस्तेमाल के लिए पाबंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ मुख्तारा माई की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त में उठाए गए निकात को किसी दूसरे केस में ज़ेरे गौर लाएंगे। अपील में उठाए जाने वाले निकात नजरसानी में नहीं लिए जा सकते। नजरसानी में सिर्फ फैसले की गलती का बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कराची के चिंगची रिक्शों से मुतालिक केस की समाअत। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने चिंगची रिक्शों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को रिक्शा यूनियन की तमाम दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद के मोहल्ला गाजियाबाद के रिहायशी का आलूदगी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। शहरी खलील निजी कंपनी के टावर पर चढ़ गया, कहा जाली अशिया बनाने वाली फैक्ट्री आलूदगी फैला रही है। फैक्ट्री मालिकान शिकायत पर तशद्दुद करते हैं, आलूदगी से मरने से बेहतर है खुदकुशी कर लूं। पुलिस ने कार्रवाई की यकीन दहानी करा। ऑस्ट्रेलिया का 308 रन का आसान हदफ भी शाहीनों के लिए वबाल जान बन गया। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। फखर जमान और शोएब मलिक 0, इमामुल हक और हफीज ने सेट होकर विकेटें गंवा दी। 3 कैचेस छोड़ने वाले आसिफ अली 5 रन बना पाए। हसन और वहाब ने सरफराज के साथ उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन नैया पार ना कर सके। कौमी हीरो 266 रन पर ढेर। Straight back down the ground and comfortably taken. Up here, shot taken. Bowled and gone. मोहम्मद आमिर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग। फास्ट बॉलर की वनडे करियर में पहली बार 5 विकेटें। आमिर रमो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। नाकिस फील्डिंग के बाइस ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को बार बार चांस मिलता रहा।
आसिफ अली ने 3 और सरफराज ने 1 कैच ड्रॉप किया। शहंशाह गजल मेहदी हसन की आज 7वीं बरसी। सुरों के सरदार ने 25,000 से जायद गीत गाए। फिल्म फरंगी के नगमों से शोहरत मिली। Hey there. I'm here. Sorry it took a little longer. No, don't worry about it. Abby. Abby. Hey! You know who I am? My father built your company. और अगर आप हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन के दीवाने तो हो जाएं तैयार। आने वाली है एक्शन ड्रामा मूवी एस्केप प्लान 3।